हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हमारे क्लास हैं, चाहे बीकॉम है, बैफ है, बीबीआई, बीएफएम, बीएमएस एंड क्लास 12 वाले बच्चे एसएससी कॉमर्स वालों का भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराया जाता है हमारे चैनल पे। आज का टॉपिक है सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश क्लास 12 2023। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट हाँ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जिन बच्चों ने अभी तक इंग्लिश में कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है सर, और हमारा 21 को पेपर है, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट हम करके जाएं कि इंग्लिश में इजी हमारा क्लियर हो जाए। पहले तो बात करेंगे सर क्लियर हो जाए, अभी तक हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, मतलब कंप्लीट कोई भी इंफॉर्मेशन हमको सर नहीं पता है, ना हमने कुछ प्रैक्टिस किया है। क्लियर है, स्टार्टिंग से देखना है क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे कवर करने, किस तरीके से कवर करना है। पहले बात कर लूं जिन बच्चों ने अभी तक इंग्लिश टच नहीं किया सर, इंग्लिश में टच किया भी है तो उनको प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा सर क्या क्या कॉन्सेप्ट हम कवर करें। तो पहले तो आपको पेपर पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए सर, पेपर पैटर्न हमको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन से टॉपिक्स, कौन से क्वेश्चन कहां पे आएंगे, कितने मार्क्स के लिए आएंगे। इंग्लिश की बात करेंगे, 4 सेक्शन में आपके टॉपिक्स डिवाइड होते हैं, मतलब कंप्लीट 80 मार्क्स का टॉपिक 4 सेक्शन में डिवाइड होता है सर। सेक्शन 1 जो आपका है पैसेज से रिलेटेड, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी पार्ट है। क्लियर है। टोटल बात करूं मैं, अगर इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यहां से ध्यान रखना, पहली इंफॉर्मेशन ये कि कोई भी बच्चा डायरेक्टली कहीं से भी टॉपिक नहीं स्टार्ट करेगा, मतलब जब आप आंसर लिखोगे अपना बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करना है। ये कोई बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा सर कि मैं राइटिंग स्किल पहले कर लूं या फिर कोई और क्वेश्चन को पहले कर लूं, क्या नहीं, इससे एग्जामिनर के माइंड में नेगेटिव इफेक्ट आपका आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप स्टार्ट से करो, गैप रखो। ठीक है, आपको जैसे सपोज एग्जांपल बात करो, क्वेश्चन नंबर 1 ए पहले सर हमको नहीं कवर करना है, तो ठीक है उसके हिसाब से आप पेज छोड़ दो, वो बाद में करना, बट ये है कि स्टार्टिंग से ही टॉपिक्स करने हैं। क्लियर है, एक इंफॉर्मेशन ये होगा। सेकंड चीज सर कि यहाँ पे सेक्शन 1, सेक्शन 2 हमारा पोएट्री पार्ट है, सेक्शन 3 हमारा राइटिंग स्किल वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेक्शन 4 हमारा नॉवेल्स का पार्ट है। अब बात करूं पहले उन बच्चों की जिन्होंने सर इंग्लिश को टच नहीं किया है, तो उनके लिए ये जो नॉवेल्स वाला पार्ट है सर 4+4+4+4 ये 16 मार्क्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सर, क्योंकि ये उन्हीं बच्चों को मिल पाएगा जिन बच्चों ने नॉवेल्स को पढ़ा है, उनको 16 कवर कर ले जाएंगे। बट जिन बच्चों ने नॉवेल्स नहीं किया है सर, तो उनके पास आपके पास टाइम भी नहीं है अब आप नॉवेल्स कवर कर पाओ। बट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगा नॉवेल्स में क्या पार्ट आप कवर कर सकते हो, अभी भी आपके पास जो भी 2 से 3 दिन का टाइम बचा हुआ है। क्लियर है। सबसे पहले क्या कवर करना है, क्या सर हमारे इजी टॉपिक्स रहेंगे, क्योंकि हमको ये भी देखना है सर कि वो टॉपिक्स बच्चे 2 से 3 दिन के अंदर कवर भी कर पाए। वो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बच्चों का 2-3 दिन के अंदर सर हमारा उतना पार्ट कवर हो जाए और केटी से पहले बच जाए, मतलब फेल होने से थोड़ा सा बच जाए हमारा सर 40-45 तक इंग्लिश में पहला स्कोर हो जाए। क्योंकि जिन बच्चों ने ऑलरेडी स्टार्टिंग से पढ़ा तो उनका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होगा, बट जिन बच्चों ने नहीं किया तो देखो आपको स्टार्ट कहां से करना है। अभी आपके पास जो भी लिमिटेड टाइम आपके पास बचा है तो प्रॉपर इस तरीके से यूटिलाइजेशन आपको करना है सर, इंग्लिश में केटी का टेंशन दूर हो जाए, मतलब इंग्लिश में ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए सर कि हम फेल हो सकते हैं। तो पहले ऐसे फिक्स टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। जैसे सर पहला कौन सा है कि आपको देखो पास होने के लिए ना, पहला तो सेक्शन 3 मेरा सजेशन है जो बच्चा कवर कर ले जाएगा, जो बच्चे ने वहां पे कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखा है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज, क्योंकि सर 4+4+4+4 16 मार्क्स, और ये ऐसा टॉपिक है जहां पे नंबर्स हर एक बच्चे को मिलते हैं इंग्लिश में। जैसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 ए में ऑप्शन भी आपको दिख रहे हैं, एक तो वर्चुअल मैसेज है, एसओपी है, ग्रुप डिस्कशन है। अब उन बच्चों की बात करूंगा सर कि जिनको इंग्लिश में सेंटेंस बनाने नहीं आता, मतलब जिनका ग्रामर भी अच्छा नहीं है, जिनको प्रॉपर सर सेंटेंस भी लिखने नहीं आता है, तो वो तीनों में से कौन से सेलेक्ट करो। ग्रुप डिस्कशन करोगे तो कंप्लीट आपको दोनों सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चन भी आंसर भी सर प्रॉब्लम है नहीं बना सकता, क्या जिनको बनाने आता है तो उनको ग्रुप डिस्कशन इजी पड़ता है सर, वो लिख देते हैं। तो मेरा सजेशन
उन बच्चों को जिनको इंग्लिश की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है सर, लेकिन कुछ नंबर चाहते हैं, तो मेरा सजेशन है आप एसओपी सेलेक्ट करो। सर एसओपी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। यहां पे क्लियर इनकी कहानी क्या चलती है भाई, आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपको एसओपी लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ता है, जैसा मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं इस तरीके से। उसमें पहले तो अपनी पर्सनल डिटेल लिखनी पड़ती है, नाम, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या डिग्रियां आपके पास है, क्या क्या एक्सपीरियंस आपके पास है, और वो यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है भाई। इस तरीके से डिटेल्स लिखनी है जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप लोग देख लो एसओपी। एसओपी में क्या रहता है कि मोस्ट ऑफ जो चीजें आती है इसी टॉपिक से आती है, बस डिफरेंट क्या होता है भाई, यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर देते हैं, डिग्री का नाम चेंज कर देते हैं, भाई ये डिग्री के लिए आप अप्लाई करो, ये चेंज करते हैं, बाकी की कहानी हमारी सेम चलती है। तो आपको एसओपी उन बच्चों की बात किया मैंने, बोला जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया, तो आपको चेंज सिर्फ अपनी डिग्री करनी पड़ेगी एंड बाकी का डिटेल्स हमारा सेम ही रहने वाला है। तो एसओपी करके एंडिंग टाइम पे बेनिफिट्स हमको मिलेगा। बट जिन बच्चों ने मैंने बताया पहले से कुछ प्रिपरेशन किया है, तो कोई भी आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला ध्यान रखो, फिक्स ईमेल, रिपोर्ट एंड इंटरव्यू क्वेश्चन आप पिक करो, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन में ध्यान से रखो कि मैंने ऐसे कॉमन से क्वेश्चंस आपको बना के दिए हैं कि कोई भी किसी का भी इंटरव्यू आपको आएगा तो ये क्वेश्चंस आप वहां पे कॉपी कर लो। लेकिन क्या बोला जा रहा है, उनके लिए है जिन बच्चों ने अभी तक यहां से कुछ तैयारी नहीं किया है भाई, तो लास्ट ऑप्शन यही बच रहा है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस आप करके चले जाओ। 10 क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में 8 आएगा बट आप 10 लिख दो। और ऐसे क्वेश्चन है सर, इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, जो किसी का भी इंटरव्यू लेते टाइम आप वहां पे लिख सकते हो। मतलब सर इंटरव्यू क्वेश्चन में पढ़ के जाऊंगा और क्वेश्चन नंबर बी में भाई क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगा, वो क्वेश्चंस लिख दूंगा। किसके लिए मैंने सजेशन दिया कि जिन बच्चों ने कुछ नहीं किया उनकी बात मैं कर रहा हूं, क्लियर है। बाकी अगर बच्चों ने किया भाई, इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बनाने आता है, पूछने आता है, कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं, अपना ओन का लिखिए भाई, उनके लिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। बट उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, बार बार मेंशन कर रहा हूं, जिन्होंने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं किया सर और हमको क्वेश्चंस भी बनाने नहीं आते हैं, तो उनके लिए मेरा सजेशन है इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 4 के बी में लिख दो वहां पे जाके, क्लियर सर। बिल्कुल। सी की बात करें सर, यहां पे क्या लिखे, तो यहां पे आप स्पीच को सिलेक्ट करो। इसका रीजन भी बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब हम लोग कोई भी स्पीच स्टार्ट करते हैं ना भाई, स्टार्टिंग की लाइन तो हमारी सेम रहती है सर, 2 से 3 लाइनें हमारी सेम होती है। तो आपको क्या करना है ना, 2 से 3 लाइन उस सेम एग्जाम में जाके लिख देना है, और एंडिंग का लाइन जब आप स्पीच को खत्म करते हैं तो वो भी लाइनें हमारी सेम होती है, तो वो लाइन आपकी सेम हो जाएगी। मतलब स्टार्टिंग का 2 से 3 लाइन मेरा सेम, और लास्ट की सर 1 से 2 लाइन 3 लाइन जो भी आप लिखोगे वो सेम हो गया, इसका मार्क्स मिला। और जिस टॉपिक पे स्पीच है, अगर आपने जैसा भी कुछ भी लिखा तो उसका मार्क्स आपका अलग मिलेगा। ये बेनिफिट्स है कि स्पीच में सर ऊपर का एक छोटा सा पैराग्राफ हमारा सेम हो जाएगा, लास्ट वाला पैराग्राफ हमारा सेम हो जाएगा, तो इसके कुछ नंबर्स तो आपको मिल ही रहे हर एक स्पीच पे, हर एक टॉपिक्स पे। बट और एडवांटेज आपको तब मिलेगा सर जब स्पीच के बारे में मैं कुछ पैराग्राफ मिडल में ऐड कर पाऊं, तो और बेस्ट एडवांटेज आपको मिलेगा। इसलिए मेरा सजेशन, जिस बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं किया भाई, तो आप स्पीच को ही सेलेक्ट करना, क्लियर है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, डी में किसको सर सेलेक्ट करें, तो मेरा सजेशन है भाई आप अपील को सेलेक्ट करो। अपील में क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं, 3 से 4 एग्जांपल्स ऐड कर देता हूं, इसी टाइप से पूछे जाएंगे। और अपील थोड़ा सा जिन बच्चों का मैंने क्या बताया इंग्लिश वीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो इस तरीके से अपील किस पे आएगा सर, ब्लड डोनेशन पे आ सकता है, इस तरीके से मतलब कुछ एग्जांपल्स पे आ सकते हैं। आपको स्क्रीन पे मैं ऐड करा दे रहा हूं 3 से 4 एग्जांपल क्वेश्चन आंसर के साथ में, तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करके चले जाओ, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं अपील में। और कुछ ना कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड करके आओ, नंबर भाई खाली नहीं छोड़ना, उस टॉपिक से रिलेटेड करके आओगे तो कुछ ना कुछ नंबर आपको मिलेंगे। और ध्यान रखना इंग्लिश में पास होना है जिस बच्चे को, सेक्शन 3 जैसे बताया पहले ये कवर होने चाहिए सर। सेक्शन 3 अगर कवर हुआ, 3 के बाद सर कौन सा टॉपिक कवर करूं, देखो इजी जहां जहां पे नंबर हमको दिख रहा है सर, एक तो समरी पार्ट पे हमको दिख रहा है, समरी पार्ट पे हर एक बच्चा जिसको सेंटेंस ऐड करने आता हो, जिसको सेंटेंस ऐड करने नहीं आता हो, ऐड करने आता है तो मैंने बोला बहुत बेस्ट एडवांटेज है भाई, तो उनको तो कुछ बहुत ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बट जिन बच्चों को सर बहुत अच्छी नहीं है, बट समरी में ध्यान रखो, आपको समरी में ऊपर वाला जो पैसेज आपका अनसीन पैसेज आता है ना, उसी का मेन कुछ तो हेडिंग दिया रहता है, मतलब सेंटर वर्ड दिया रहता है, और बोलते भाई समरी पार्ट बना दो विद द हेल्प ऑफ जो भी लाइंस दिए गए, और उसका एक टाइटल भी दे दो, तो टाइटल पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स आपका समरी पार्ट पे हो जाता
जाता है। तो समरी पार्ट से देखो, मेरा सजेशन है जिन बच्चों को सेंटेंस में कुछ ऐड लेस करने आता है, मतलब सेंटेंसर बनाने आता है, वो तो भाई बना दो, बट जिन बच्चों को नहीं आता तो उनको सजेशन क्या रहता है भाई, वर्ड मिलाओ और थोड़ा बहुत चेंज करो। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट सेम टू सेम लिखो, क्योंकि सेम टू सेम लिखोगे तो प्रॉब्लम है भाई। 12वीं क्लास में हो, सेम टू सेम थोड़ी 10th क्लास का इंग्लिश लिख रहे हो कि सेम टू सेम लिखा। चेंज अगर कर सकते हो तो बेस्ट है, बट ऐसे बच्चे हैं जिनको चेंज करने भी नहीं आता सर, सेंटेंस में कुछ अपना ओन भी नहीं लिख सकता, कुछ उसमें चेंजिंग भी करने नहीं आता, तो फिर लास्ट ऑप्शन वही है कि भाई आप वही करो, बट टाइटल जरूर दिख देना। बिल्कुल सर क्लियर है। समरी पार्ट ध्यान रखना, ये 16 प्लस ये मैंने बोला 3 प्लस माइंड मैपिंग पे आ जाओ। क्या सर, माइंड मैपिंग पे आओ। माइंड मैपिंग क्या होता है भाई, आपको इस तरीके से देखो एग्जांपल भी दिखा दे रहे हो ताकि हर एक बच्चे को समझे। एग्जांपल्स दिए हैं और नीचे आपको एक्टिविटी टाइप दिया रहेगा, तो फिलअप करना रहेगा। और माइंड मैपिंग के कुछ एग्जांपल्स जरूर प्रैक्टिस करके जाओ, 4 to 5 एग्जांपल्स, क्योंकि ये आपको इजी 3 मार्क्स भी दिलाते हैं, आउट ऑफ मार्क्स भी आता है। सिंपल सा है, हिंट भी दिया, क्योंकि आपको हिंट भी दिया, सबसे बड़ा एडवांटेज ये हिंट दिया है सर, और ऊपर पैसेज से अच्छे से पढ़ के प्रॉपर लिख देना, फिलअप कर देना है, 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। कौन कौन से पार्ट कैसे कवर करने हैं ध्यान से देख लो। सेक्शन 3 पूरा कवर करने के लिए आपको बोला क्वेश्चन नंबर 2B का ये 2 नहीं छूटना चाहिए, 2 कवर हो ही जाना चाहिए हर एक बच्चे का। इसके बाद सर क्या कवर करें, इसके बाद मेरा सजेशन है आप एप्रिसिएशन कवर करो, क्योंकि एप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है, एप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है, जिससे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। कुछ एप्रिसिएशन मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड कर देता हूँ, क्योंकि एप्रिसिएशन में आपको टाइटल का नाम लिखना है, राइटर का नाम लिखना है, फिगर ऑफ स्पीच लिखना है, कोई स्पेशल फीचर्स आपको दिखा किसी लाइन में वो लिखना है, इसी तरीके से लिखना है। तो वहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि सर कुछ मतलब खाली छोड़ने से बेस्ट भाई 4 में से सर 1 से 2 मार्क्स तो मिल सकता है कि अगर मैंने टाइटल का नाम लिख दिया, राइटर का नाम लिख दिया, कोई इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको लग रही है आपके अकॉर्डिंग वो आप लिख दो, कोई सजेशन कोई ओपिनियन अपना लास्ट में देना वो भी दे सकते हो, मतलब इस तरीके से पॉइंट्स में। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज हुआ है वो बोलना है तो भी आप बता दो, तो मतलब ये सब बेनिफिट्स आपको मिलेगा, इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन वहां पे देना है। उसके बाद देखो इतने पार्ट्स अगर कवर कर लिए, इतने पार्ट्स अगर आप कवर कर लिए, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ए, क्योंकि यहाँ पे 1+2 मतलब 2+2 जो आपको आएगा वो फिलअप ट्रू एंड फॉल्स मैच द पेयर, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। कहां से आपको कवर करना है सर, 21 अगर आपके पास इंग्लिश का अवेलेबल होगा तो वहां से कर लो, अदरवाइज किसी फ्रेंड से हेल्प ले सकते हो। फिर भी नहीं मिल पा रहे भाई तो व्हाट्सअप कर दो, यहां से मैं फिलअप ट्रू फॉल्स मैच द पेयर आपको शेयर कर दूंगा। कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दे रहा हूं आपको 020551, यहां से आपको मैच द पेयर ट्रू फॉल्स मैच द पेयर, और यहां पे कुछ नहीं टच करना है क्योंकि अब आपके पास टाइम भी नहीं बचा है, क्योंकि यहां पे आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे 2 मार्क्स खाएगा, तो ये आपके पास टाइम नहीं है, ये आपका ये तो कंप्लीट मार्क्स गायब होने वाला है। बट हाँ ये पॉसिबल है कि ये 4 मार्क्स आप कवर कर सकते हो। क्लियर है, इतना कवर होने के बाद आप एक कॉन्फिडेंस हो जाओ सर इंग्लिश में अब केटी नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि हर एक बच्चे को एटलीस्ट ऊपर कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेगा जो हमने ऑप्शनल छोड़ के रखा था। जैसे सर सीन पैसेज जब आप करते हो, सीन पैसेज कितने मार्क्स का दिख रहा है सर, 12 मार्क्स का दिख रहा है। अब इसमें क्या रहेगा, एक्टिविटी भी रहता है, देखा रहेगा एक्टिविटी रहता है सर, 2 एक्टिविटी हमारी रहती है, ट्रू फॉल्स रहता है, मैच द पेयर रहता है, या फिर एक्टिविटी टाइप दिए रहते हैं आपको सर, क्वेश्चन आंसर भी रहता है, पर्सनल रिस्पॉन्स भी रहता है। तो मेरा सजेशन हर एक बच्चे को पर्सनल रिस्पॉन्स आपको नहीं छोड़ना है, पर्सनल रिस्पॉन्स हर एक बच्चे को लिखना है, क्योंकि पर्सनल रिस्पॉन्स 2 मार्क्स का आपको यहाँ दिखेगा, 2 मार्क्स का यहाँ पे दिखेगा, 2 मार्क्स आपको सीन पोएट्री में भी दिखने वाला, मतलब 6 मार्क्स का पर्सनल रिस्पॉन्स। एंड पर्सनल रिस्पॉन्स में मेरे भाई जैसा भी आपका दिमाग चलता है कुछ ना कुछ लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर अगर आपने कुछ भी उस टॉपिक से रिलेटेड लिखा है जो आपका क्वेश्चन पूछा गया तो 1 मार्क्स तो मिलता ही मिलता है। इसलिए मेरा सजेशन है पर्सनल रिस्पॉन्स नहीं छोड़ना है किसी भी बच्चे को। क्लियर है, सीन पैसेज टाइम बचेगा, टाइम इनफ बचेगा तो टाइम वेस्ट नहीं करना, कॉमन सा वहां पे मैच करके, ऐसा नहीं पेपर छोड़ना भी। सीन पैसेज में, एक्टिविटी में, क्वेश्चन आंसर में जितने भी आपको मिल रहे हैं, जितने भी आपका दिमाग चलता है, जितना भी आपको समझ में आ रहा है, पेपर कंप्लीट करना है, मतलब ये चीजें हमको लिखनी है सर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप सीधा 12 नंबर तो ये लिख ही नहीं रहे हो, तो इसका मतलब सर इनफ टाइम बचा है। क्या क्या चीजें अच्छे से लिखनी है, राइटिंग स्किल मैंने बताया वो प्रॉपर आप अच्छे से कर लो सर। समरी पार्ट 1-2 लिख के प्रैक्टिस कर लूंगा, माइंड मैपिंग 3 से 4 एग्जांपल्स कर लूंगा, एप्रिसिएशन देख लूंगा थोड़ा सा। इसके बाद इनफ टाइम बचेगा सीन पैसेज में, ये अनसीन पैसेज में देखो यहाँ पे 12 मार्क्स। अब इसमें भी आपको पता है कि सर 2 मार्क्स का ग्रामर होता है, 2 मार्क्स का पर्सनल रिस्पॉन्स, बाकी आपका पैसेज से ही आता है। तो सेम यहाँ पे भी वही पैटर्न है, तो पैसेज वाली चीजें सर हमको छोड़नी ही नहीं है, पर्सनल रिस्पॉन्स हमको छोड़ना नहीं है। ग्रामर आता है तो बेस्ट है, नहीं आता है तो ग्रामर पे तो कुछ लिख नहीं सकते भाई, वो तो करना ही, मतलब नहीं आ रहा है तो
कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपका यहाँ पे। तो ये सब चीजें एडवांटेज आपको मिलेगा। यहाँ पे आपका ग्रामर पार्ट रहेगा, यहाँ पे भी आपका ग्रामर पार्ट रहेगा। ये 4 मार्क्स ग्रामर है। तो ग्रामर जब आपका आएगा 314, 4 + 2 कितना हो गया सर 6, 6 + 2 8 मार्क्स का। तो आपका यहीं पे सीधा ग्रामर दिखेगा। तो ग्रामर जिस बच्चे का बेस्ट है तो उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, बट जिनका नहीं बेस्ट है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट जितने कॉन्सेप्ट आपको समझाए गए, जितने कॉन्सेप्ट आपको बोले गए, उतना परफेक्ट होना चाहिए, तभी इंग्लिश में आप ऐसा कंप्लीट गारंटी ले लो कि सर इंग्लिश में क्लियर है। अगर आपने इतना लिखा, कितना सर जो पहले बोला, राइटिंग स्किल सर हमारी कंप्लीट, अच्छे तरीके से कंप्लीट है। उसके बाद हमारे 2 क्वेश्चंस और सर समरी, माइंड मैपिंग। अगर ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर लिए, बाकी डिटेल्स आपको जैसे समझे आपने किए हैं, जैसा भी समझा आपको किया, तो इंग्लिश में इजी आप पास हो। इजी गारंटीड है कि इंग्लिश में आप पास हो। बट कंडीशंस क्या बोला, जितने चीजें बताई जैसे आपको समझाई है, आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा और उसी तरीके से वो फॉलो करेगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन रह गया होगा आज के लेक्चर्स को लेके, इंग्लिश को लेके, कमेंट में ऐड कर देना, रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर कोई और डाउट्स है तो नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप पे डाउट पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर जैसे मैंने बताया फिलअप ट्रू फॉल्स मैच द पेयर टॉपिक का चाहिए, मिल जाएगा सर। इंटरव्यू भी चाहिए तो भी वो इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कमेंट में ऐड करो। वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो जितने भी हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे हैं उनको शेयर करो, क्योंकि आने वाली जो हमारी वीडियो है सर, इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अपलोड कर दिया हूं। ओसीएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, अकाउंट्स का, मैथ्स का, एनईएसपी का, मतलब जितने भी आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।